ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। Together we will chant from verse number 18 to 25. Chapter number 5, verse number 18 to 25. 18 से 25 तक we will all chant together. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्रवाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितम् बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। भगवत गीता श्लोक नंबर 18 अध्याय नंबर 5 से शुरू करेंगे। ब्राह्मण कौन है उस पर चर्चा चल रही थी। ये 4 वर्ण हैं, वो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 जो वर्ण है जन्म प्रधान नहीं है, गुण कर्म विभागश। अध्याय नंबर 4 में भगवान जी ने कहा चतुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग। It is not according to the birth, it is according to the temperament. तो ब्राह्मण कौन है? जिसमें विद्या है और विनय है। विद्या विनय संपन्न, श्लोक नंबर 18 भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। आपके सामने श्लोक है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। ब्राह्मण कौन है? जो संपन्न है, जिसके पास संपत्ति है। किसकी? विद्या और विनय की। विद्या विनय मतलब नॉलेज भी है और नम्रता भी है। नॉलेज प्लस ह्यूमिलिटी। नॉलेज विदाउट ह्यूमिलिटी क्रिएट्स एरोगेंस। ज्ञान बिना नम्रता के अहंकार लाता है और नम्रता बिना ज्ञान के आदमी को डोरमैट बनाती है।
ये दुनिया सिगरेट की तरह है, आप और मैं सिगरेट की तरह मत बनिए। जब तक लोगों को जरूरत होती है लोग मुंह पे लगा के रखते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो उसी को पांव के नीचे दबा देते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने आप को ब्लैक मार्केट वैल्यू देना। तो यदि आप में बहुत नम्रता है, युधिष्ठिर जैसे लोगों को दुर्योधन जैसे लोग, शकुनी जैसे लोग हमेशा दबा के रखते हैं। तो विनय अच्छी क्वालिटी है, लेकिन विद्या के साथ हो। तो ब्राह्मण कौन है? विद्या विनय संपन्न। उसके बाद उसको कहा है पंडित कौन है? समदर्शी। ये श्लोक जो है ये मैनुअल्स हैं प्लीज। ये श्लोक कोई किसी टॉम डिक एंड हैरी ने नहीं बोले हुए, स्वयं भगवान कृष्ण नारायण स्वयं ने बोले। इसलिए इसकी अथॉरिटी को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसके मीनिंग की इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं, लेकिन इसकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये किसी संत की वाणी नहीं है, किसी महापुरुष पीर पैगंबर की वाणी नहीं है, किसी महापुरुष को कोई रेवोल्यूशन नहीं हुई कि उसको रिवील किया गया ना। ये किसी भी गॉड ने रिवील नहीं किया किसी को, ये स्वयं भगवान कृष्ण ने बोले। ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में नहीं है। और क्या बोला? ब्राह्मण कौन है? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण। आगे बोला पंडित कौन है? जो समदर्शी है। समदर्शी तो नाम कहावा। हनुमान राम जी को वाली नहीं बोला था समदर्शी है तुम, फिर मुझे मारा, सुग्रीव को क्यों बचाया? भगवान ने कहा मैं दृष्टि हूं, संवृत्ति नहीं। मेरा सबसे समभाव है, सबसे सम व्यवहार नहीं हो सकता। आपका पूरे शरीर से संभाव है, लेकिन व्यवहार आपका हर किसी से लगा। आंख से व्यवहार अलग है, जीभ से व्यवहार अलग है, पांव के कांटा चुभने में आपका व्यवहार अलग है, आपका बेटी से व्यवहार अलग है, पत्नी से व्यवहार अलग है, मां से व्यवहार अलग है, बहन से व्यवहार अलग है। भाव सबसे एक हो सकता है, करुणा सबसे हो सकती है, कंपैशन सबसे हो सकती है, लेकिन समवृत्ति है। सो जो समवृत्ति है वो व्यक्ति सबसे समदृष्टित हो सकता है। समवृत्ति सबसे अलग अलग व्यवहार करता है। तो चंडाल हो, कुत्ता हो, गाय हो, हाथी हो, ब्राह्मण हो, सबसे संभाव रखता है। 3 जानवरों के नाम लिए यहाँ पे, कुत्ता, गाय और हाथी। यदि हम श्राद्धों को देखें हमारे जीवनचर्या में जो हम करते हैं पितृपक्ष में, तो 3 जानवरों को खाना खिलाते हैं, कुत्ते को, गाय को और कौवे को। कुत्ते को, गाय को और कौवे को। हाथी क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते खिलाना, तो उसका अल्टीमेट उसका ऑप्शन छोड़ा है कौवा। कौवा सिंबलाइज तमस। तमस मीन्स ब्लैक। Black doesn't mean by just face, dark. Black is symbolized tamas. Tamas का मतलब ही black. और dog symbolize रजस, और गाय प्रतीक है सत्वा की। तो तामसिक हो व्यक्ति हो, राजसिक व्यक्ति हो, सात्विक व्यक्ति हो, कुत्ता, हाथी और गाय। हाथी सिंबलाइज करता है तमस को, यहाँ पे कुत्ता रजस को है। तो जो भी आदमी जैसा भी हो, ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति के अंदर विद्या भी है, विनय भी है, और वो हाथी हो या कुत्ता हो, गाय हो या कौवा हो, सबके प्रति समदृष्टि है। इसका सिंबॉलिज्म और गहरा है। हमारे यहाँ जब देहांत होता है तो एक विचार उठता है कि ये क्या हो गया मेरे घर पे। एक सोचना शुरू करते हो आप, श्रवण शुरू होता है। एक आदमी जो खा रहा था, पी रहा था, नाच रहा था, गा रहा था, सडनली चला गया, सडनली चला गया, तो आप सोचना शुरू करते हो। फिर आप उसके विचार पे जब सोचते हो, 13 दिन तक सोचा जाता है, और 13वें दिन जो हेड ऑफ द फैमिली है उसके सर पे पगड़ी बनती है, रसम पगड़ी कहते हैं। फिर मासक होता है, हर महीने कुत्ते को, गाय को
खाना दिया जाता है, कौवे को खाना दिया जाता है, फिर छमाई होती है, फिर बरसी होती है। और बरसी के दिन हम जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं उनके प्रति शुक्राना भाव करते हैं, चाहे वो जैसे भी थे, चाहे वो तामसिक थे, राजसिक थे, सात्विक थे, चाहे वो सात्विक थे, राजसिक थे, तामसिक, उनका कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में बहुत है। सो उस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को दिखाने के लिए आप और मैं श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध का मतलब ये नहीं है कि वो आ जाएंगे ऊपर से। बड़ी अजीब बात है ये दुनिया। अब जब शादी करते हो तो अपने पूर्वजों को बुलाते हो आप। जब आप शादी करते हो तो मंडप में आप क्या करते हो? नवग्रह शांति पूजा करते हो, अपने सारे पूर्वजों को बुलाते हो कि आप आओ, ये घर में बहुत शुभ मुहूर्त है, शुभ दिन है, तो आप सब आके इस सब पे इसके पूर्वज, इसके वंश आके इस बच्चे बच्ची को आशीर्वाद दे। ये हम स्पेशली करते हैं, आह्वान करते हैं अपने पूर्वजों का। और जब सारे पूर्वज दुनिया में आए होते हैं पितृपक्ष में, तब शादियां नहीं करते, अननेसेसरी उनको एक रिटर्न टिकट दोबारा दिलाते हो ना। जोक से पार्ट, जो व्यक्ति चला गया, डेथ हो गई है, वो 13 दिन के बाद शरीर बदल लेता है। मैक्स मिनिमम 13 दिन, मैक्सिमम कितना भी लग सकते हैं। यदि नॉर्मल वासना का व्यक्ति है तो वो जल्दी नया शरीर मिल जाता है उसको। तो वो व्यक्ति को खाना नहीं जा रहा, उस व्यक्ति को नहीं जा रहा। इसका एक सिंबॉलिज्म है, वह है एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति, पंडित, समदर्शी है, चाहे वो ब्राह्मण हो, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, चाहे वो चंडाल हो, लोएस्ट। आई रिपीट, इट्स नॉट बाय बर्थ, इट्स बाय टेम्परामेंट। इफ यू आर लेजी, लेथार्जी, इनर्शिया, आलस ज्यादा है तो आप लोएस्ट कैटेगरी। जब रजस ज्यादा है तो मीडियोकर, और जब सत्वा ज्यादा है तो आप श्रेष्ठतम है, विद्या विनय संपन्न। उसके आगे क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 19, अध्याय नंबर 5। इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। Even here, birth is overcome by those whose mind rests in evenness. Brahman is indeed spotless and equal, therefore they are established in Brahman. भगवान कहते हैं जिसका मन समता में स्थित है, even here the birth is overcome by those whose mind rests in evenness. बार बार रिपीट करते हैं भगवान जी कि हमारे जीवन में समता बहुत जरूरी है। जिसका मन सम है, समाधि इसी से बना है, समाधि, धी मैंने बुद्धि, समा मीन्स बैलेंस हो गई। समाधि का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर समाधि बना दी गई, वो तो महासमाधि होती है। सेल्फ रियलाइजेशन जब गुरुओं का हो जाए तो समाधि होती है, जब वो शरीर छोड़ देते हैं तब वो महासमाधि कहलाती है। समाधि निष्ठ, अर्जुन का प्रश्न था दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक पे, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ, जो समाधि में निष्ठ है। समाधि, धी मैंने बुद्धि, समा मैंने सम। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग आलू की तरह होते हैं, आलू को गर्म पानी में डाल दो तो पिचक जाता है। कुछ लोग अंडे की तरह होते हैं, उसे गर्म पानी में डाल दो तो हार्ड हो जाते हैं। कुछ लोग कॉफी बीन्स की तरह होते हैं, कॉफी पाउडर्स की तरह होते हैं, उसको गर्म पानी में डाल दो तो पूरा एरोमा, पूरा माहौल बदल देते हैं। कुछ लोग आलू की तरह होते हैं, अर्थात थोड़ी सी मुश्किल आती है पिचक जाते हैं, हॉट वाटर में डाल, थोड़ी सी भी मुश्किल आते हैं कोलैप्स हो जाता, ऐसे कैसे। हर चीज में पंगा, हर चीज में दुखी, हर चीज में स्यापा, हर छोटी सी फोन की घंटी बज जाए
उनका बीपी चेक कर लो, कभी भी हमेशा टेंशन में होंगे। पिक्चर देखते हुए उन्हें टेंशन हो जाती है। आलू की तरह हर छोटे से सिचुएशन खराब में वो डिसीजन नहीं ले पाते, घबरा जाते हैं, आलू की तरह पिचक जाते हैं। कुछ लोग अंडे की तरह होते हैं, नॉर्मल शांत होते हैं, लेकिन जैसे मुश्किल आती है गुस्से, खुंदक, गुस्से वाले हो जाते हैं, एंटोगनिस्टिक हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। ऐसे लोग बहुत नुकसान करते हैं दुनिया का। लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो समाधिस्थ है, जो सम है, जो कॉफी बीन्स की तरह गर्म पानी में डाल दो, मुश्किलों में डाल दो उसको, वो माहौल बदल देता है, वो इन्वायरमेंट को विद ईज हैंडल कर लेता है। When you lose your ease, you have a disease. When you lose your ease, you have a disease. Disease मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फिजिकल, all disease starts from the mind. So वो ईजनेस कब आती है, वो सहज कब होता है, वो समता भाव कब आती है, वो जब आदमी के जीवन में ज्ञान हो, नॉलेज हो। आपको नॉलेज है ड्राइविंग की, आपको ड्राइव करना, आप सहज हो जाओगे, आप डरोगे नहीं, सब रहोगे, परेशान नहीं होगे। नॉलेज नहीं है तो भी परेशान नहीं होंगे। यू हैव ए नॉलेज अबाउट ड्राइविंग एंड नॉलेज आती है तब आप परेशान नहीं होगे। नॉलेज नहीं है ड्राइविंग की तब भी परेशान नहीं होगे, क्योंकि यू हैव ए नॉलेज दैट यू डोंट हैव ए नॉलेज। आपके अज्ञान में भी ज्ञान छुपा है, उपनिषद आते हैं इसमें। But when you don't have a knowledge and you believe that you know it, वहां पंगा। We don't know how to handle our life, but we believe I know how to handle life, and that's why परेशानी होती है। सम कब रहता आदमी, सब चीजों में ज्ञान नहीं होता, तो जब सब चीजों में ज्ञान नहीं होता तो आप समर्पण करते हो, और जैसे समर्पण कर देते हो आपका मन सम हो जाता है। छोटे बच्चे को देखो, मां की गोद में स्कूटर के पीछे बैठा हुआ, कैसे शांत बैठा होता है। क्यों शांत बैठा है, समर्पण कर दिया। अब एरोप्लेन की सीट पे बैठते ही शांत हो जाता है। क्यों बैठ के, समर्पण कर दिया। किसको समर्पण कर दिया, पायलट को। जानते हो, देखा है, उसका बायोडाटा लिया है, नहीं। तो सम आदमी या तो ज्ञान से होता है या समर्पण से। विद्या विनय संपन्न है, आई स्टार्टेड विद दैट। शांत आदमी कब होता है, या तो नॉलेज हो या समर्पण हो। ना समर्पण है ना नॉलेज है तो परेशान है। तो यदि आप परेशान हो तो उसका सिंपल लॉजिक क्या है, आइदर यू डोंट हैव ए सरेंडर और यू डोंट हैव ए नॉलेज। सरेंडर कर दो तो अपने से ज्यादा श्रेष्ठ नॉलेज वाले व्यक्ति को आप समझ जाते हो। इलेक्ट्रिसिटी करंट मार रही है, कहीं पे फ्लिकर कर रही है, और जैसे इलेक्ट्रिशियन आया आप शांत हो जाते हो। गैस कहीं लीक कर रही है और जैसे गैस वाला आया आप शांत हो जाते हैं। क्यों शांत हो गए आप, बिकॉज नाउ यू रियलाइज somebody whose voice has come. तो where knowledge stops, stones speak. When the book stops, the brooks speak. Ramatirtha. When you see the sermon in the stones, when you see the whisper in the woods, विलियम शेक्सपियर से लिया है रामतीर्थ जी ने। तो सम है ना, एक मैथमेटिक्स है। दिस इज कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी रामतीर्थ। रामतीर्थ वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, फिलोसोफर तो थे ही, मैथमेटिशियन थे, हर चीज को मैथमेटिक्स से समझाते थे, और मैं भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स नॉट माई कॉन्कॉक्शन, ये स्वामी रामतीर्थ का एक आइडिया इसलिए दे रहा हूँ। ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देयरफॉर C is equal to, ये मैथमेटिक्स। A is equal to B and B is equal to C, therefore C is equal to A, ये मैथमेटिक्स है। स्वामी रामतीर्थ से बताते हैं मैथमेटिक्स एंड वेदांता पे उनका बड़ा एक लेक्चर है। सो यहाँ क्या कहते हैं भगवान जी, जिसका मन सम है, ध्यान से सुनिए, जिसका मन समता में स्थित है और परमात्मा भी सम है, निर्दोष है। भगवान क्या कहते हैं, जिसका मन सम है और परमात्मा भी सम है, ए
is equal to B, B is equal to C, therefore A is equal to C. जिसका मन सम है और परमात्मा भी सम है, therefore जिसका मन सम है वो परमात्मा। सिंपल। A is equal to B, B is equal to C, therefore A is equal to C. जिसका मन सम है, परमात्मा भी सम है, निर्दोष है, therefore इसलिए वो ब्रह्म में स्थित है। Then they are established in Brahman. Even here birth is overcome. फिर जो सम है, established है, ब्रह्म ज्ञान में प्राप्त है, जिसको आत्म उद्धार हो गया, जो सेल्फ रियलाइज हो गया, फिर दोबारा वो संसार में जन्म नहीं लेता। जिसका मन समता में स्थित है, उसके जन्म को जीत लिया है, वो फिर दोबारा संसार में जन्म नहीं लेता। जिसने 12वीं को ज्ञान ले लिया, 12वीं के बोर्ड पास कर लिए, फिर दोबारा वो स्कूल में जन्म नहीं लेता, स्कूल से मुक्त हो गया। तो समभाव, और समभाव आता कैसे? समर्पण से या ज्ञान से। आई रिपीट, समर्पण से या ज्ञान से। इसलिए भक्ति और ज्ञान ये दो विंग्स हैं। बिना भक्ति के ज्ञान हो तो अहंकार हो जाता है, और बिना ज्ञान के भक्ति हो तो डोरमैट बन जाता है। भक्ति बहुत जरूरी है। जैसे एक लोहे की रॉड को आपको काटना है आरी से, लोहे की रॉड को आरी से काटना है, तो लोहे की रॉड इग्नोरेंस है, आरी नॉलेज है। लेकिन अगर लोहे की रॉड को आरी से काटते हो तो आरी टूटने का डर ज्यादा है, टूट जाएगी फ्रिक्शन से, इतनी हीट होगी। लेकिन उस आरी के अंदर दो मोबिल ऑयल डाल दो, लुब्रिकेंट डाल दो, तेल डाल दो, सरसों का तेल ही डाल दो, वो इतनी लुब्रिकेंट हो जाएगा कि वो आपकी आरी ब्रेक नहीं करेगी। सिमिलरली अज्ञान को तोड़ने के लिए यू नीड विद्या प्लस विनय। बार बार रिपीट करता हूं, नॉलेज विदाउट ह्यूमिलिटी इज एरोगेंस, और बहुत जल्दी आता है एरोगेंस। इसलिए गुरु बहुत जरूरी है जीवन में। गुरु बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो आपको फ्लैट कर देता है, आपकी ईगो। उसके सामने जाते ही धाड़ पटक्का पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि यू रियलाइज अभी दिल्ली दूर है, यू रियलाइज अभी दिल्ली दूर है। कल हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है, मेरे गुरुजी का लेक्चर है 6:30 से 7:15 तक, गुरु पूर्णिमा के फंक्शन पे। सो जिन्होंने अपने आप को इनरोल किया हुआ है उनको तो इनरोल कर सकते हैं उनकी वेबसाइट में जाके, लेकिन जिन्होंने नहीं इनरोल किया तो हम इसी प्रोग्राम में 6:30 कल 6:30 से उनको जूम इसी चैनल में हम उनको ब्रॉडकास्ट करेंगे। वो लेक्चर हम भी दिखाएंगे यहाँ पे, और आखिरी के 15 मिनट मैं हिंदी में उसको समराइज करने की कोशिश करूंगा। लेकिन समर्पण जरूरी। भगवान कृष्ण को भी गुरु चाहिए थे। भगवान कृष्ण भी गुरु के पास गए, भगवान राम भी गुरु के पास गए, आदि शंकराचार्य गुरु के पास। गुरु घर गए पढ़न रघुराई, अल्प काल बहु शिक्षा पाई। संदीपनी के पास गए थे भगवान कृष्ण, सुदामा और कृष्ण भी वहीं तो रहते। सो समर्पण बहुत जरूरी है। नॉलेज, लेकिन सिर्फ समर्पण दो, हाय गुरु जी आ रहे, गुरु जी को पंखा करो, गुरु जी को पानी दो, गुरु जी का शासन साफ करो, गुरु जी की सेवा करते रहो। ज्ञान लो ना। ज्ञान है नहीं, बातचीत है नहीं, डिस्कशन है नहीं, आर्गुमेंट है नहीं, क्वेश्चन आंसर है नहीं। अब रोज टीचर जब आपके स्कूल में आता है, रोज उसका डेस्क साफ करते हो, रोज उसे ब्लैक बोर्ड साफ करते हो, रोज उसकी टेबल में पानी रखते हो, रोज उसे पानी फूल देते हो, रोज उसे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मैम कहते हो, बड़ी सेवा करते हो गुरु की, लेकिन पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं। नंबर क्या आएंगे? 0। क्यों? पूजा पूजा का मतलब ये नहीं कि उसके सर पे खड़े हो जाओ। एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हो, एक शुक्राना भाव, तो समर्पण और विद्या विनय संपन्न। A is equal to B, B is equal to C, therefore A is equal to C। ये बार बार हम कहते हैं। हम सब लोग ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। हम सब लोग सेल्फ रियलाइजेशन के लिए इस संसार में आए हैं। हम सब लोग स्कूल से मुक्त होने के लिए आए हैं।
और जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगी, जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, संसार में बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम आते जाते रहेंगे। और कब तक आते जाते रहेंगे? जब तक निर्वाण मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। और उसके लिए चाहिए क्या? विद्या विनय, नॉलेज प्लस ह्यूमिलिटी, एंड एक्शन अपने आप हो जाएगा। तो एक्शन, कर्मा, भक्ति, ज्ञानम, 3 मार्ग हैं जो आपको संन्यास तक पहुंचाएंगे। और जब आप संन्यास तक पहुंचोगे, फिर आप यू आर क्वालिफाइड फॉर ध्यानम। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। इफ यू रिमेंबर, चौथे अध्याय का नाम था ज्ञान कर्म संन्यास योग, 5वें का कर्म संन्यास योग। और जब आपके काफी हद तक कर्म छूट जाए, then you are qualified for chapter 6, which is meditation. The next chapter is a ध्यान योग, जहाँ भगवान मेडिटेशन के बारे में बताएंगे। बट उससे पहले हमें और अभी जर्नी करनी है। श्लोक नंबर 21, श्लोक नंबर 20, अध्याय नंबर 5। न प्रहृष्ये प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। With steady intellect established in Brahman, the undeluded knower of Brahman neither rejoices on obtaining what is pleasant, nor grieves on obtaining what is unpleasant. भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 20, अध्याय नंबर 5 में, स्थिर बुद्धि ब्रह्मवेता अज्ञान रहित ब्रह्म में स्थित हुआ, प्रिय को पाकर प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय को पाकर दुखी नहीं होता। उसकी आंतरिक स्थिति क्या है? ब्रह्मज्ञानी की आंतरिक स्थिति क्या है? उसके भीतर क्या हो रहा है? वो प्रिय और अप्रिय को पाकर ना सुखी होता है ना दुखी होता है। प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, ये रिलेटिव भी है और एब्सोल्यूट में भी है। रिलेटिव लेवल में कोई आपको छोटे मोटे लेवल पे आपको तंग करता है, यू डोंट गेट पिटअप। और बड़े से बड़े दुख में भी आदमी पिटअप नहीं होता। दुख आएंगे, लाइफ में दुख तो आएंगे, ये तो आप छोड़ दीजिए। जितने आप संसार में रहोगे दुख आएंगे, दुखालय चैलेंजेस तो आएंगे। Why people don't like mathematics? Because they have a problems. In mathematics you have a problems. You have to solve the problems. Why people don't like mathematics? Because you have to solve the problem, and nobody want to solve the problem. You want to shelve the problem. और कब तक शेल्फ करोगे? कब तक कारपेट के नीचे डस्ट को डालते रहोगे? एक दिन तो वो बूमरैंग करेगी। सो हम सब लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी जी, ये तो आप छोड़ दीजिए, ये तो आप लिखवा लीजिए मुझसे, दुखा लें। जितने भी इवॉल्व सोल हुए हैं, क्या उनके पास प्रॉब्लम कम आई? कृष्ण जी के सामने प्रॉब्लम कम आई? पैदा होते ही मामा पीछे पै गया, पैदा होते ही मामा पीछे पै गया। और विजिटर भी कौन आते थे कृष्ण जी के पास? पूतना, भयंकर राक्षस, सांप। कितने दुख आए भगवान कृष्ण के जन्म से, और ये आखिरी दिन तक रहे, आखिरी समय तक रहे। यदुकुल पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया कृष्ण जी के जीवन के जाते जाते। सो हम सब लोगों की लाइफ में मुश्किलें आएंगी। भगवान राम के जीवन में कितनी चैलेंजेस आए। सो ये तो बात आप गांठ मार के रख लीजिए कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी। जितने आप इवॉल्व होंगे उतनी प्रॉब्लम्स ज्यादा आएंगी। आपके पास ज्यादा प्रॉब्लम आती है, नरेंद्र मोदी जी के पास ज्यादा प्रॉब्लम, आपके पास ज्यादा प्रॉब्लम आती है, आपके लोअर स्टाफ के पास ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स का कोई नहीं ना। ब्रह्मवेता आदमी प्रिय और अप्रिय को प्राप्त करके न दुखी होता है न एक्साइटेड होता है। आ गया जी, मेहमान है। वो परेड की तरह, राष्ट्रपति की तरह सल्यूट मारता। राष्ट्रपति जा रहा है, काफिला परेड जा रही है, और सब परेड में जो भी आ रहा है उसको सल्यूट मार। ये संसार सुख दुख 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 सुख दुख 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 सुख दुख सुख 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 दुख 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 सुख 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 दुख 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 सुख की एक
एक परेड है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, दुख 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 ज्यादा आ जाते हैं, सुख कम आते हैं, ये गलत धारणा है। सुख ज्यादा आते हैं, दुख कम आते हैं, ये गलत धारणा है कि दुख ज्यादा आते हैं। यदि आप देखें लाइफ में तो भयंकर जो दुख आए हैं आपकी मेरी जिंदगी में, वो 7 और 8 से ज्यादा नहीं आते। यदि 80 साल की आपकी जिंदगी है तो पूरे 80 साल में 8 या 10 जात से बड़े भयंकर दुख नहीं आते। सुख कितने आते हैं? कितनी बार आपने गीजर में पानी ऑन किया, गीजर आया, कितनी बार स्विच ऑन किया, स्विच में लाइट आई, कितनी बार हवाई जहाज में बैठे और ऊपर से एयर मास्क आए, कितनी बार आप हवाई जहाज में बैठे हाईजैक हुआ, कितनी बार आप भूखे सोए, कितनी बार आप बिस्तरे के बिना सोए, कितनी बार आप हॉस्पिटल में रहे। पिछले 80 साल की जिंदगी में कितने दिन आप हॉस्पिटल में रहे? टोटल नंबर ऑफ द डे, 7 days, 8 days, 10 days, मंथ। सुख कितने आए आपके पास? तो ये क्या, नानक दुखिया सब संसार। ऑफ कोर्स नानक दुखिया सब संसार, अज्ञान के कारण। और ये सुखी, अगली लाइन कोई नहीं सुनता, सब कहते थे नानक दुखिया सब संसार। अगली लाइन जो सुनिए, ओ यो सुखी जरा नाम आधार, जिसके पास नॉलेज, जिसके पास ज्ञान है। तो ब्रह्मवेता व्यक्ति, नॉलेज है जिसके पास, वो स्थिर बुद्धि है, वो डोलता नहीं। किस चीज की नॉलेज? ये संसार एक मेरे माइंड की क्रिएशन है। नॉलेज कौन सी? नॉलेज केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी की नहीं, नॉलेज गीता जी की, नॉलेज वेदांत की, नॉलेज उपनिषद की, जो डंके की चोट पे बोलती है ये संसार योर ओन इमेजिनेशन है, आपके अपने थॉट का प्रतिफलन है। इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ओन इमेजिनेशन, योर वासनास का प्रकट है। ये नॉलेज जैसे हो गई आप तृप्त हो जाएंगे। स्थिर बुद्धि, 3 शब्द यूज करें, स्थिर बुद्धि, ब्रह्मवेता, अज्ञान रहित। स्थिर बुद्धि मीन जो डोलता नहीं, ब्रह्मवेता जिसमें नॉलेज है, अज्ञान रहित जो इग्नोरेंट नहीं है। तो प्लीज जैसे नॉलेज आ जाए कि मेरे पास सुख बहुत है, दुख कम है, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आपके सुखों की कल्पना करने में, मैं कल्पना क्या उसके बताने में मैं महीनों लगा सकता हूं। कितने सुखी हो आप, कितने में दोगे अपनी आंख, कितने में दोगे अपनी आंख, कितनों में दोगे अपने कान, कितने में दोगे अपना लीवर, किडनी, पेनक्रियास। कितनी एक्सपेंसिव है आपकी बॉडी, और हम उसको कैसे करते हैं? वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। सो प्लीज स्थिर बुद्धि बनिए। स्थिर बुद्धि कैसे बनते हैं? नॉलेज से। ब्रह्मवेता नॉलेज से, अज्ञान रहित नॉलेज से। नॉलेज कहां से मिलेगी आपको? केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी मैथमेटिक्स में नहीं मिलेगी, इंजीनियरिंग में, चार्टेड अकाउंटेंसी में, इंग्लिश में, लिटरेचर में नहीं मिलेगी। ये मिलेगी शास्त्रों में, ये मिलेगी उपनिषदों, ये मिलेगी भगवद गीता में, और शास्त्रों में भी मिलेगी। लेकिन मुझे एक ही शास्त्र आता है तो मैं उसी पे चर्चा करता हूं। कई लोग करते हैं, सर आप भागवतम पे क्यों नहीं बोलते, आप रामचरितमानस पे क्यों नहीं बोलते, आप पुराणों पे क्यों नहीं बोलते? आई डोंट नो, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरी सारी की सारी सोच 700 श्लोक में ही फंसी हुई है। अब आई सर्जन के पास गायनी प्रॉब्लम लेके थोड़ी जाते हो। सो प्लीज नॉलेज दीजिए। यदि आप इस मार्ग में आए, यदि मेरे शरण में आए, मेरे साथ आए, मेरे साथ युक्त हुए, तो आपको सिर्फ गीता उपनिषदों का ज्ञान मिलेगा। उसके बाद आप उसको आगे बढ़ा के अपनी गली, अपने रास्ते में निकल के आगे सीखना चाहते हो, जी सदके। लेकिन नॉलेज यहां पे आपको शास्त्रों की मिलेगी। आगे क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 21, चैप्टर नंबर 5। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं
स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते. Unattached to external contacts, one finds the happiness that is in the self. Uniting oneself to Brahman by yoga, one attains eternal bliss. Unattached to the external contexts, one finds the happiness that is in the self. बाहरी विषयों से निरासक्त व्यक्ति उस सुख को पाता है जो आत्मा में, ब्रह्म में योग युक्त परम सुख को भोगता है। बाहरी विषयों को, तो प्रोसेस क्या कीजिए, अपने आप को बाहर के खलारों से थोड़ा सा अपने आप को विरक्त कीजिए, थोड़े से अपने आप को सेंस ऑब्जेक्ट से डिटैच कीजिए, कुछ समय अपने साथ गुजारिए, कुछ देर तो अपने साथ गुजारिए, बिकॉज इफ यू डोंट लाइक योर ओन कंपनी, डोंट एक्सपेक्ट पीपल विल लाइक योर कंपनी। तो बाहरी विषयों को निरासक्त थोड़ा सा डिटैच हुए। थोड़ा सा डिटैच का मतलब है कुछ समय, दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, या सुबह सुबह प्रेफरेबली अर्ली इन द मॉर्निंग कुछ स्क्रिप्चर्स पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, निरासक्त हुए, थोड़े डिटैच हुए। और मैं बार बार कहता हूं, जो भी लाइफ का क्रूशियल डिसीजन आपको लेना है वो सुबह लीजिए, रात को मत लीजिए। रात को तमस क्रीप इन कर जाता है, रात लेजीनेस आती है, और जो इंटेलेक्ट जब लेजी हो जाए तो डिसीजन खराब होते हैं। सुबह रिलेटिवली सत्वा ज्यादा होता है, तो सुबह जो डिसीजन होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा बैलेंस्ड होंगे विजा विज रात के लिए हुए डिसीजन। तो सुबह सुबह पढ़िए, सुनिए मत, देखिए मत, वीडियो भी मत देखिए, पढ़िए, किताब पढ़िए, सुबह कोई बुक पढ़िए। शास्त्र हमारे पास है, आपके घर भरे पड़े हैं शास्त्र। आपके घर में गीता पढ़ी हुई है या पढ़ी हुई है? आप जो सुन रहे हो उसके नोट्स बना लीजिए, जो भी आप सुन रहे हो, जो भी आपको हिट करती है बात, नोट बना लीजिए। और आखिरी के मैं 3-4 मिनट आपको एक सजेशन दूंगा, वो जरूर अपने पास रखिएगा, लेकिन वो आखिरी के 3-4 मिनट में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप बैठे रहो तब तक। तो बाहरी विषय से क्या कीजिए, थोड़ा सा डिटैच कीजिए। बाहरी विषयों से निरासक्त व्यक्ति आत्मा में जो सुख ब्रह्म योग द्वारा युक्त होता है वो परम को प्राप्त होता है। वो सुख पाता है जो आत्मा में। तो जैसे वो अपने भीतर जाता है, जैसे वो इंटरनल जाता है, उसके अंदर सुख ज्यादा आता है, सुख ज्यादा आता है। मैंने बहुत बार ये चार्ट दिया है, मैं इसको दोबारा समझा देता हूं। बहुत बार ये चार्ट है, सॉरी, यदि आप चार्ट देखिए, अन्नमय कोश में बॉडी लेवल पे सुख कम है, मन लेवल पे सुख ज्यादा है, बुद्धि लेवल पे सुख और ज्यादा है, और आत्म लेवल पे सुख अनंत है। बहुत बार एग्जांपल दिया, आप चॉकलेट खाते हो, बॉडी लेवल पे सुख है, सुख कितनी देर है, 2 मिनट। अब वही चॉकलेट अपनी नाती को, अपने नाते को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को देते हो, अपने पोते पोती को, नाते नाते को देते हो, वो इमोशनल सुख है। तो बाहरी सुख खरीदा, उससे अंतर सुख खाया, बाहरी सुख खरीदा पैसे से, खाया फिजिकल सुख, 2 मिनट मिला, वही नाते नाती पोते पोती बेटे बेटी को दिया, इमोशनल सुख वो ज्यादा बड़ा है, उसकी ड्यूरेशन ज्यादा है। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल सुख, 12वीं में आपकी फर्स्ट पोजीशन आ गई पूरी स्कूल में, सुख कितना है, और ज्यादा है। तो जितना आप अंदर गहराई में जाते हैं, जितना भीतर घुसते हो, मटेरियल से फिजिकल, फिजिकल से इमोशनल, इमोशनल से इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेवल में सुख सबसे ज्यादा है। मैं उसको और तरीके से बताता हूं, मेरी बॉडी की सीमा है, ये दीवार और इस दीवार को मैं टच नहीं कर सकता, मेरी बॉडी की एक सीमा है, लेकिन मेरा मन कहां जा सकता है? आपको कहीं जा सकता है? जी नहीं, आपका मन वहीं जा सकता है जिसका आपको ज्ञान हो। Your mind cannot go to Rendik, your mind cannot go to Jinja, your mind will not go to Makrari. Mind can go to only known places. मन आपका बॉडी की लिमिटेशन है, यहां से दीवार को टच नहीं कर सकता, इस दीवार को टच नहीं कर सकता। मेरा मन नोन प्लेसेस पे जा सकता है, दूर है। मैं इसको चार्ट से समझा देता हूं। मेरी बॉडी की सीमा इतनी है,
मेरा मन इतना जाता है, मेरी बुद्धि इससे भी दूर तक जाती है, मेरी वासना और दूर तक जाती है। आई रिपीट, मेरी बॉडी यहां तक जाती है, सीमा है, मेरा मन दूर तक जा सकता है, मेरी बुद्धि, जैसे आपको मैंने बोला जिंजा, जिंजा एक शहर है युगांडा में जहां से नाइल रिवर स्टार्ट होती है, मकरेरी और जिंजा के पास है, और युगांडा में, और उसके अंदर ये कंपाला के पास है। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा तो आपको ज्ञान और मिलेगा, फिर आप गूगल सर्च कर लोगे। बुद्धि चली गई, मन शरीर की सीमा है, मन की सीमा काफी आगे तक है, बुद्धि और दूर तक जा सकती है। और वासना, यू डोंट नो, यू हैव नो आइडिया व्हाट योर वासना इज। फॉर एग्जांपल, जो 40 साल के यदि आप हो, 80 साल में आपकी लाइफ क्या करवट लेगी उसकी आप में वासना तो है, लेकिन अभी आपको कुछ, यू कांट इवन फैथम, यू कांट इवन फैथम कि आप यदि 40 के हो, 80 लाइफ में लाइफ क्या करवट लेगी, वक्त के गर्भ में क्या छुपा है, नोबडी नोस। तो बॉडी की सीमा है, मन और दूर तक जाता है, बुद्धि और दूर तक जाती है, वासना ऑलमोस्ट असीम है, और प्रभु कहीं नहीं जाता। प्रभु सर्वव्यापी है, असीम है, सर्वगत है। तो जितना आप अपने गहराई में जाओगे, जितना आप अपने भीतर जाओगे, उतना सुख ज्यादा, और उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए, उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए। मैं जो बात कहना चाहता था वो ये है, ज्ञान नहीं है तो अटैक होगा, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक हो जाता है। और हर व्यक्ति जो जिसमें पोटेंशियल है हार्ट अटैक की, हर व्यक्ति जिसमें प्रोबेबिलिटी है कि इसमें हार्ट अटैक होता है, डॉक्टर उसको एक मेडिसिन देता है। उस मेडिसिन का क्या नाम होता है? सॉर्बिट्रेट। हर हार्ट अटैक पेशेंट की जेब में होता है सॉर्बिट्रेट। जब भी वह कहीं जाता है अपनी जेब में सॉर्बिट्रेट रखता है। जैसे ही कोई टेंशन आए वो झट से एसओएस मेडिसिन है जीभ के नीचे रख देता है। एंड यू विल नेवर फाइंड अ गुड इंडिविजुअल जिसको प्रॉब्लम का पता है, उसकी जेब में हमेशा सॉर्बिट्रेट होगी। कई लोग हार्ट पेशेंट नहीं होते तब भी रखते। आई नो जेंटलमैन हु कीप्स अ हार्ट सॉर्बिट्रेट इन हिज बैग। मैंने कहा आपको तो प्रॉब्लम नहीं, कहते शायद किसी और को हो जाए मेरे सामने, तो मेरे पास एसओएस होनी चाहिए ना। बाय द सेम टोकन you all need a spiritual sorbitrate. प्लीज एक छोटी सी डायरी बनाइए, छोटी सी, पुराने जमाने में जो फोन की डायरी होती थी ना, वैसे जो फोन के नंबर के लिए छोटी सी होती थी, बुजुर्गों की जेब में होती थी, उसमें जो आइडिया आपको हिट करता है खुद, ये नहीं कि व्हाट्सएप के मैसेज लिखने शुरू कर दीजिए, यदि उसमें से भी कोई मैसेज आपको हिट करता है, खुद हाथ से लिखिए, खुद उसको हाथ से लिखिए अपनी छोटी सी डायरी में। इतनी सी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बड़ी। आप अपने पर्स में, अपने बैग में, इससे भी छोटी मिलती है कई बार, इतनी डायरी होती है, अपने पॉकेट में रख सकते हैं। 10, 15, 20 पेजेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो बात आपको हिट करिए, मेरे प्रवचनों में कहीं और हिट करिए, जेन्युइनली उसको लिख लीजिए, उसको लिख लीजिए। 15, 20 आइडियाज, कुछ भी हो। I also have, mentally I have a sorbitrate with me. I always keep handy in my mind. I don't need physical now, but if you can't, you need a physical idea. सिर्फ कोटेशन मत ले लीजिए, जो आइडिया हिट करे आपको वो लिख लीजिए। एंड जब भी दुख का, चैलेंज का, मुश्किल का अटैक हो आपके पास, जब भी आपको कोई टेंशन आनी शुरू हो जाए, जब भी आपके जीवन में कोई स्ट्रेस बढ़ने लग जाए, एसओएस सॉर्बिट्रेट ले लीजिए, उस कॉपी को, उस बुक को, कोई भी बीच में से कोई भी श्लोक, कोई भी आइडिया रख लीजिए। और ये महात्मा गांधी जी करते थे, ये संत लोनावाल करते थे, लोंगोवाल करते थे।
महात्मा गांधी जी ने कहा जब जब मुझे मुश्किल पड़ती है मैं गीता जी का कोई श्लोक बीच से उठा लेता हूँ। लोंगोवाल जिसने खालिस्तान मूवमेंट से पहले किए थे, उसने बोला कि मेरे पास एक बुक, एक गुटका एक हमेशा होता है गुरुबानी का, जो भी मुझे दुख आता मैं उससे ले लेता हूँ। सो प्लीज यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। ऑफ कोर्स ये नॉलेज लॉन्ग टर्म हेल्प करेगी, लेकिन एसओएस शॉर्ट टर्म के लिए 4, 5, 15, 20 कुछ आइडियाज जो आपको हिट करते, जो आपको शेक कर देते हैं, जो आपको सोचने को मजबूर करते हैं। कोई भी हो, आई एम नॉट, मैं आपको सजेशन भी नहीं दूंगा क्योंकि आप उस सजेशन को लिखना शुरू कर दोगे। Whatever hits you, really hits you, make that sorbitrate and keep that sorbitrate handy with yourself. लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस ना दे, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ना दे, लेकिन शॉर्ट टर्म एसओएस आपको जरूर देगी। सोचेगा इस विचार पे। इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।